हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक को मांगा है। कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिनको हुजूर ने कहा हो कि आओ इस्लाम कबूल करो, यानी अल्लाह से दुआ करके नहीं मांगा, दावत और तबलीग का काम करते रहे, लेकिन किसी का नाम लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं की। वो जात सिर्फ उमर की है कि जिसका नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की बारगाह में मेरे आका ने दुआ की कि ए मौला उमर बिन खत्ताब को इस्लाम में दाखिल कर दे और उनकी वजह से इस्लाम को इज्जत दे दे। वो कितनी बड़ी जात होगी कि जिसके लिए हुजूर दुआ करे कि इन्हें मुसलमान बना दे। वो कितनी बड़ी जात होगी, कितना मर्तबा होगा। एक हदीस सुनाता हूँ और फिर हजरत उमर फारूक के मर्तबे को समझने की कोशिश करो, मकाम और मर्तबे को समझो। मेरे आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबी की लगाना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत सरकार दो आलम फरमाते हैं कि मेरे बाद भी अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता, मेरे बाद भी अगर कोई नबी होता तो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब होते। यानी मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब के बारे में कहा कि उमर बिन खत्ताब नबी होते अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता। तो इससे पता चलता है कि मेरे आका के गुलाम सैयदना उमर फारूक का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, क्या शान है। मोहतरम सामईन, मैं आपको हजरत सैयदना उमर फारूक के हवाले से एक हदीस और सुनाऊं। मेरे आका फरमाते तवज्जो रखिएगा, इधर उधर देखिएगा। आप लोग इधर उधर देखने लगे तो हमने कल आपसे पूछा कि खत्म कर दिया जाए, आपने कह दिया खत्म कर दे। 1 घंटा नहीं हुआ था, मुझे लगा 1 घंटा हो गया और आपके कहने पर हमने महफिल खत्म कर दी। तो तवज्जो रखिएगा, तो हमें 1 घंटा 2 घंटा भी बोल ले तो मुझे एहसास ना हो कि 2 घंटे हो गए। आप तवज्जो रखिएगा, ध्यान रखिएगा तो 1 घंटा से ज्यादा भी बोलूंगा, और नहीं ध्यान रखिएगा तो मैं खत्म कर दूंगा, कोई परवाह नहीं आपकी। क्यों? इसलिए कि महफिल का अदब ये है कि महफिल में बैठो तो जो बातें की जाए उसको अदब, उसका अदब ये है कि तवज्जो से सुना जाए, तवज्जो से सुना जाए, है ना। इल्म के 5 दर्जात है, उसमें से एक दर्जा ये भी है कि जो बातें पेश की जाए उनको तवज्जो के साथ सुना जाए। हदीस पाक में आया कि जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उमर से दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। कौन फरमाते? मेरे आका फरमाते। किसके लिए फरमाते? उमर फारूक के लिए फरमाते। अल्लाहु अकबर। कोई है ऐसा इंसान दुनिया में कि जिसके बारे में नबी कहे कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और अगर कोई इससे दुश्मनी रखता है तो मेरी भी उससे दुश्मनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इससे पता चलता है कि नबी ये पाक के गुलाम हजरत उमर फारूक की क्या शान। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मेरी राय से, यानी मैंने मशवरा दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी राय से कुरान पाक की आयतों का नुज़ूल करता रहा, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 21 आयतें हजरत उमर के राय के मुताबिक कुरान की आयतों का नुज़ूल हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी 21 आयतें कुरान में ऐसी हैं कि हजरत उमर ने कहा, राय दी, मशवरा दिया, तो अल्लाह को ये मशवरा पसंद आ गया, अल्लाह ने कुरान की आयत बना के नाज़िल फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। कितनी मोहब्बत अल्लाह को हजरत उमर से कि उमर कहे अल्लाह को तो अल्लाह कुरान की आयत बना के नाज़िल फरमा दे। मैं ताता चला, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान कहता है, आपको मैं इसका पस मंजर बताऊं क्या हुआ। एक बिशर नामी आदमी मुनाफिक था, तवज्जो रखिएगा तो बात समझ में आएगी।
मुनाफिक था। मुसलमान अपने आप को कहता था मगर क्या था? मुनाफिक। मुनाफिक वो होता है कि मुसलमान से मिले तो कहे कि हम मुसलमान हैं, और जब काफिर से मिले तो कहे कि हम तो उसके साथ मजाक कर रहे थे, हम तो काफिर हैं। तो ऐसा आदमी मुनाफिक होता है। वो मुनाफिक था। जमीन के मामले में किसी यहूदी से उसकी लड़ाई हो गई। तवज्जो रखिएगा, लड़ाई हो गई, जंग हो गई। जमीन के मामले में मुनाफिक की यहूदी से लड़ाई हुई। तो क्या हुआ? फैसला करने के लिए यहूदी ने कहा कि चलो तुम्हारे नबी से इस झगड़े का फैसला करवा लिया जाए। इस झगड़े का फैसला नबी के पाक से करवा लिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दोनों लोग पहुंचे मेरे नबी की बारगाह में। मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे। ये मुनाफिक दिल ही दिल में सोचता था कि मैं बज़ाहिर मुसलमान हूं और नबी मुसलमानों के नबी है। ये दिल में क्या सोचता था कि नबी मुसलमानों के नबी, जबकि ये अकीदा गलत है। ये अकीदा गलत है। अगर आपका भी ये अकीदा है तो अकीदे की दुरुस्तगी के लिए उलमा के करीब बैठो और अपना अकीदा सुधार लो। नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि नबी अल्लाह की तमाम मखलूकात के लिए नबी है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाहु अकबर। ये मुनाफिक अगर पक्का मुसलमान होता, अच्छा सच्चा अकीदा रखने वाला मुसलमान होता, तो वो ये सोचता कि नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारी कायनात के लिए है। वो सोचता चला गया कि नबी के पास चलो, बज़ाहिर में मुसलमान हूं, नबी मेरे हवाले फैसला कर देंगे। गए, गलती थी। मुनाफिक की क्या थी? गलती थी। नबी ने यहूदी के हक में फैसला फरमाया। फैसल वो होता है कि जो भाई बिरादरी नहीं देखता है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग भी बैठे हैं, हुक्मरान लोग भी बैठे हैं, पंच लोग भी बैठे हैं। वो सबको नबी ये पाक के फैसले से समझना चाहिए कि कोई अपना हो या बेगाना हो, गरीब हो या अमीर हो, फैसला होगा तो हक के साथ होगा, गलत के साथ नहीं। ये नबी कहते हैं, किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि नबी ने मुनाफिक यानी बज़ाहिर जो मुसलमान था उनके हक में फैसला नहीं किया, इसलिए कि वो गलत था। सही यहूदी था, यहूदी के हक में मेरे नबी ने फैसला फरमाया। इतना होने पर भी आपने नारा नहीं लगाया। मोहब्बतों से किसी वक्त नारा भी लगाइएगा। सुनिए क्या हुआ? यहूदी के हक में फैसला। वहां से दोनों लोग चले आए। मुनाफिक था, बरबराने लगा, कुरकुराने लगा, अरे हमारे हक में फैसला होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ऐसा वैसा। कहा हम नबी के फैसले को नहीं मानते, चलो उमर के पास। अभी कौन है खलीफा? खलीफा तो खलीफों का वक्त नहीं है, मेरे नबी सरापा मौजूद हैं और ये चले उमर के पास फैसला करवाने। कहा चलो उमर के पास फैसला करवाएं, हम उन्हीं के फैसले को मानेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों लोग गए। कहा कि मेरा जमीन के मामले में झगड़ा है। दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। हजरत उमर फारूक ने फैसला करना चाहा तो वो यहूदी जिसके हक में नबी ने फैसला फरमा दिया था, वो यहूदी कहता सुनिएगा नहीं एक बात कि हम लोग कहीं और से आए हैं फैसला करवा के। कहां से? हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं हैं, इनडायरेक्ट है। हम कहीं और गए थे, वहां फैसला हो चुका, लेकिन फैसला ना माना तो हम आपके पास आ गए हैं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा बता किसके पास गया था? तो उसने कहा यहूदी ने कि आपके नबी, आपके रसूल, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करवाने गए थे, मगर उन्होंने फैसला मेरे हक में कर दिया था और उसने फैसला ना माना और आपसे फैसला करवाने आ गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो, जिगर थाम के सुनना। हजरत उमर फारूक को जलाल आ गया, तैश में आ गए। खबरदार, तुमने नबी के फैसले का इनकार कर दिया और तुम मुझसे फैसले करवाने की उम्मीद रखते। सुन, तेरा फैसला होगा मगर बातों से नहीं होगा। बाहर जा। अपने कमरे में गए, तलवार लेकर के आए, मियान से तलवार निकाली है। वो मुनाफिक जिसने नबी के फैसले का इनकार कर दिया था, हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल कर उसकी गर्दन सरतन से जुदा कर दिया। कहा जो
नबी का फैसला ना माने, उमर उसका फैसला ऐसा ही करता। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। कि मोहब्बत से हजरत उमर के अंदर का ये ईमानी जज्बा बेदार हुआ कि नबी का फैसला नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारा फैसला, तुम्हारी बातें सुनना भी नहीं गवारा करता, बल्कि मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। गर्दन उड़ा दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुनिए क्या हुआ, कत्ल कर दिया। कत्ल नहीं करना चाहिए था क्या? तो हुजूर पाक के बारगाह में ये फिर से फैसला, ये बात पहुंची कि देखिए ना, उमर ने मुनाफिक का गर्दन उड़ा दिया। वो बज़ाहिर मुसलमान था, मोमिन था। हुजूर ने फरमाया, उमर हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तवज्जो रखिए ना, एक बार मैक थोड़ा इधर उधर हो गया था, आप लोग इधर उधर तवज्जो देते। ठीक है, अब मैक नहीं, कुछ होगा। क्या कह रहे थे हम? ध्यान दिलाइए। मुनाफिक। हुजूर ने फरमाया, उमर तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी मोमिन को कत्ल कर दो। जैसे ही हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई, जिब्रील अमीन को भेजा, जा जिब्रील कह दे, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन के जरिए आयत का नुज़ूल किया और फरमाया, ऐ महबूब, कोई भी मोमिन, कोई भी इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता कि जब तक के आपस के झगड़े में आपको अपना हाकिम न मान ले। जब तक के आपको आपस के झगड़े में अपना हाकिम न मान ले, अपना फैसला न मान ले। आपको अगर कोई फैसला करने वाला नहीं मानता है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। लिहाजा जिसने आपके फैसले का इनकार किया था वो मुसलमान नहीं था, वो आपके फैसले का इनकार करने के बाद वो काफिर हो गया है। और उमर ने किसी मुसलमान का कत्ल नहीं किया है, बल्कि काफिर का कत्ल किया है। लिहाजा वो बरी जिम्मा है। कुरान की आयत नाजिल हो गई किसके मुताबिक? किसके मुताबिक? हजरत उमर फारूक के मुताबिक। अभी तक अब ये आयत जब नाजिल हो गई तो अब हमारे लिए ये कानून बन गया कि अब हम जब भी कोई काम करेंगे तो अपना फैसल, अपना हाकिम किसको मानेंगे? जरा बोलो मचल के। अरे अपने नबी को मानेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, शरीयत को पढ़ेंगे, हदीस मुस्तफा को पढ़ेंगे कि इस काम का फैसला शरीयत में क्या है, इस काम का फैसला मेरे नबी ने क्या फरमाया है, मेरे नबी की सारी बातें मौजूद है। लिहाजा जब भी हम कोई काम करें तो अपना फैसल अपने नबी को माने। ये कुरान की आयत नाजिल हुई और तब से हमारे लिए ये हुक्म नाफिज हो गया। हजरत उमर फारूक की ये शान है कि वो कहते हैं तो अल्लाह कुरान की आयत बना के नाजिल फरमा देता है। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बीवियां, आपकी अज़वाज यानी मेरी उम्महातुल मुमिनीन घर में बैठी होती हैं और सब लोग आते हैं बाहर से और आपसे गुफ्तगू करते हैं। और पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त तक पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो हजरत उमर फारूक ने देखा कि अज़वाज मुतहरात वहां बैठी होती थी घर के अंदर और तमाम लोग हुजूर के पास आते, बैठ के बातचीत करते, फिर चले जाते। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा न होता कि हमारी माएं पर्दे की आड़ में रहती और कोई आने वाला बैठकर आपसे बात करता और कोई चीज लेना देना होता तो पर्दे की आड़ से लेने देने का काम होता, ये बड़ा अच्छा होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक ने ये अपनी जुबान मुबारक से अर्ज की थी हुजूर की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत बना के नाजिल फरमा दिया।
जिसको आयत हिजाब कहते हैं, जिसको आयत पर्दा कहते हैं। पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, पर्दे का हुक्म औरतों के लिए नहीं था, लेकिन हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, हो अच्छा बेहतर ये होता कि पर्दा हो जाए, औरत पर्दे के अंदर रहे और मर्द पर्दे के बाहर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक की इस बात को पसंद किया और कुरान की आयत नाजिल फरमाई और फरमाया व इज़ा सअलतुमुहुन्ना फतमताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई नबी की बीवियों के पास आए या उनसे कोई चीज लेन देन करे तो पर्दे की आड़ से लेन देन करे। ये कुरान की आयत नाजिल हो गई और ये कुरान की आयत नबी की बीवियों के लिए आई थी, लेकिन ये आयत सारी कयामत तक के लिए औरतों के लिए नाजिल हो गई। औरतों के लिए पर्दे क्या, पर्दे के वजूद की आयत हो गई और तब से आज तक औरतों के लिए पर्दा वाजिब हो गया। तो पता चला कि औरतों पर पर्दे का वजूद, औरतों को घूंघट दिया गया, औरतों को बुर्का दिया गया, औरतों को घर के अंदर रखने का रिवाज बनाया गया। इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया, इज्जत दी कि हर कीमती चीज को पर्दे में रखा जाता है। औरत को कीमती चीज बनाने वाली जात अगर कोई है तो वो मेरा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक की राय से कुरान की आयत नाज़िल हो गई और भी बहुत सारी मैंने पहले क्या कहा था, 21 आयतें कुरान में नाज़िल हुई और वो हजरत उमर की राय से नाज़िल। एक आखिरी आयत सुन लीजिए और अपने दिल में हजरत उमर की मोहब्बत को बसा लीजिए। रोजा जब फर्ज किया गया या पिछली शरीयत में मेरे नबी से पहले जब रोजा फर्ज किया गया था तो क्या होता था, इशा की नमाज के बाद रोजा में खाना पीना और मर्द औरत के साथ ताल्लुक कायम करना हराम था, जो कि आज क्या है, दिन में है, फजर से लेके मगरिब तक। ऐसा है ना, फजर से लेके मगरिब तक रोजा है, उसमें न खा सकते न पी सकते न बीवी से मिल सकते। तो पहले क्या था, मगरिब से इशा के दरमियान ही सिर्फ हम खा पी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इशा की नमाज के बाद ये चीजें मना थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि इशा की नमाज के बाद भी कोई खाए पिए और बीवी से मिले। तो क्या हुआ, कई ऐसे सहाबी जिनसे इशा की नमाज के बाद खाने पीने और हक के ज़ौजैन अदा हो गए। इसी तरह हजरत उमर फारूक से भी अदा हो गए इशा की नमाज के बाद। तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो रखिएगा। देखिए ना, कोई गलती हम करे तो हमें गुनाह मिलता है कि नहीं मिलता, हमें उस गलत काम का पूरा बदला दिया जाएगा, हमें सजा मिलेगी। लेकिन सहाबा से अगर कोई भूल हो जाती है तो उसका इनाम मिलता है, उसका बदला मिलता है। क्या हो गया, हक के ज़ौजैन अदा हो गए। कल होकर दिन में हजरत उमर फारूक बड़ी शर्मिंदगी में थे, बड़े शर्मसार थे, हुजूर की बारगाह में पहुंचते, या रसूल अल्लाह हमसे बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ, का हक के ज़ौजैन हमने अदा कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी हजरत उमर को समझा रहे हैं मेरे आका, अभी बातें चल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। कहा जिब्रील जा रहा, उमर को बातें सुनने को मिल रही है, उमर से मैं मोहब्बत करता हूं, जा कहो उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम। कहा, कुरान की आयत है दूसरे पारे में सूरह बकरा में, अल्लाह ने फरमाया कह दो नबी से उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, कि अब तुम्हारे लिए हलाल हो गया अपनी बीवी से मिलना तब तक के जब तक सब फजर की सफेदी नमूदार न हो।
यानी वक्त सहर खत्म न हो जाए तब तक तुम खा भी सकते हो, पी भी सकते हो और बीवी से मिल भी सकते हो। अल्लाह अकबर। ये उमर की शान है कि उमर से गलती बज़ाहिर होती है लेकिन उसका इनाम ऐसा मिलता है कि कयामत तक के मुसलमानों के लिए रोजे में आसानी पैदा कर दी जाती है और हमारे लिए आसान बनने का जरिया हजरत उमर फारूक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो एक बार बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, आप लोग बेदार रहिएगा, हम जब तक बोलेंगे बेदार रहिएगा। कल मिलाद के बाद जब हम तकरीर खत्म कर दिए तो कुछ लोगों ने कहा आपने 1 घंटा से पहले काहे खत्म कर दिया, अगर 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ज्यादा हो तो बर्दाश्त कीजिएगा, मगर मैं न करूंगा, ज्यादा न करूंगा, 1 घंटे में तकरीर खत्म करूंगा। मुसलमानों, हजरत उमर के नाम पे एक बार बोलो या उमर, या उमर। उमर फारूक कौन है? इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। क्या हुआ? इतनी बातों से आपने क्या समझा? दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिन्होंने अपनी बातें की और उन बातों को अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। एक और बात समाप्त कर लीजिए, मजा आ जाएगा, दिल थाम के सुनिए। कुरान में पहले पारे में आया, बहुत से हुफ़ाज़ भी बैठे हैं। एक यहूदी था, उसने कहा कि आपके नबी, उमर से कहा आपके नबी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हजरत जिब्रील अमीन के बारे में कहा कि वो फरिश्ते का जिक्र कर रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन, यहूदी कहता है हजरत जिब्रील अमीन मेरा दुश्मन है। कौन कहता? यहूदी कहता जिब्रील अमीन मेरा दुश्मन है। क्या कहा? दुश्मन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के उमर फारूक ने कहा मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल। अब आगे बोल के सुनना, फ इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब सुनिए तो समझ में आएगा, आप भी बोलिएगा। जिब्रील अमीन ने, हजरत उमर ने क्या कहा? उन्होंने कहा था ना कि जिब्रील मेरा दुश्मन है। तो जिब्रील अमीन के इस दुश्मन के हवाले से बात जब हुई तो हजरत उमर ने कहा मन काना अदुव्वन लिल्लाह व मलाइकतिहि व रुसुलिहि, कि जिसने अल्लाह से दुश्मनी की और जिसने मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि और फरिश्तों से दुश्मनी की, व रुसुलिहि और रसूलों से दुश्मनी की, और व जिब्रील और जिब्रील से दुश्मनी की, व मीकाल और मीकाइल से दुश्मनी की, तो अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो अल्लाह ताला उनसे दुश्मनी रखता है। किनसे? कि जो अल्लाह के फरिश्तों से या रसूल से दुश्मनी करता है। तो सेम यही लफ्ज, ये लफ्ज किसका था? ये लफ्ज किसने कहा था? हजरत उमर फारूक ने कहा था कि तुमने मेरे जिब्रील के बारे में कहा कि तुम उनसे दुश्मनी रखते हो। तो हजरत उमर ने पूरा वही लफ्ज पढ़ा और वही लफ्ज एक भी इधर उधर नहीं है, पूरी वही आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में नाजिल फरमा दी। इससे हमें यह भी पता चला कि हम फरिश्तों की दुश्मनी में अगर जिंदगी गुजारते हैं तो हम मोमिन नहीं हैं। अल्लाह की दुश्मनी उनके लिए है जो फरिश्तों का दुश्मन है, जो रसूलों का दुश्मन है। मोमिन वो होगा कि जो अल्लाह पर भी ईमान रखता होगा और अल्लाह की किताबों पर, फरिश्तों पर और रसूलों पर ईमान रखता होगा, वो मोमिन है, वो सच्चा पक्का मुसलमान है। तो इन बातों से आपने ये समझा कि हजरत जिब्रील अमीन, हजरत उमर फारूक बड़ी शान वाले सहाबी हैं कि जिनकी राय से कुरान की आयत नाज़िल होती है। इतनी शान वाले हजरत उमर फारूक ने 10 साल तक उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया। 10 साल तक हजरत सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर काम किया। दुनिया में बहुत से निजाम आज ऐसे हैं, बहुत से कानून आज ऐसे हैं कि जिस कानून को हजरत उमर ने इजाद किया था, जैसे बैंक बैलेंस का कानून हजरत उमर का इजाद करता है, पुलिस महकमे का कानून हजरत उमर का इजाद करता है। मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। ये ऐसा कानून, ये ऐसा सिस्टम हजरत उमर ने बनाया
आज तक वो सिस्टम चला आ रहा है और रहती दुनिया तक, हम रहे ना रहे लेकिन उमर ने जैसा कानून बना दिया वो कानून आज भी चल रहा है और ता कयामत वो कानून चलता रहेगा। इस तरह की बहुत सी बातें हजरत उमर ने की हैं। मेरी गुजारिश आप तमामी हजरात से है कि हजरत सैयदना उमर फारूक के नक्श कदम पे जिंदगी गुजारो। ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। मोहतरम सामाईन व हाज़रीन, हजरत उमर फारूक के हवाले से मेरे आका ने फरमाया कि ये इतने बारोब हैं कि जब ये रास्ता चलते हैं तो इंसानों के शैतान और जिन्नातों के शैतान उनके डर से रास्ता बदल देते हैं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मौला उमर को इस्लाम में दाखिल कर दे। उमर अब तक मुसलमान नहीं हुए थे। कितने दिन तक? बहुत दिन तक। 39 मुसलमान हो चुके थे मक्का में। कितने? 39 मुसलमान, या बाज रिवायत में 40 आया है। और 23 औरतें मुसलमान हुई थी, 39 मुसलमान मर्द थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक के हवाले से मेरे नबी ने दुआ की। हजरत हमीर हमजा जो 39वें नंबर पर ईमान लाए थे, जो हमारे हुजूर के चचा हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक के इस्लाम लाने के हवाले से मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ मौला इन्हें इस्लाम में दाखिल कर दे। कुफ्फारे मक्का ये उन 39 मुसलमानों से परेशान थे, उनको किसी भी तरह से अज़ियतें देने की कोशिश किया करते थे, मारने की कोशिश करते थे, काटने की कोशिश करते थे। अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन हो गया जब से मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया था। हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया। कैसे कबूल किया? इन लोगों ने एक कानून बनाया कि आज हम मीटिंग में ये बात पास करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए मुआज़ल्लाह, लेकिन इसके लिए तैयार कौन होगा? तैयार करने के लिए किसी बहादुर आदमी की जरूरत है। उमर अभी ईमान नहीं लाए हैं। कहा उमर ऐसी जात है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर का नाम आया, उमर भी खड़े हो गए कि हाँ मैं कत्ल कर सकता हूँ नबी को। अल्लाहु अकबर कबीरा। घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। कहा कत्ल करने के लिए। रास्ते में अबू नुआइम मिलते हैं, कहते हैं उमर कहाँ का इरादा? कहा कि मैं आज इस्लाम के पानी को खत्म कर दूंगा ताकि कोई भी हमारे दादा का दीन न छोड़े और कोई भी एक खुदा की तरफ यानी मोहम्मद की तरफ माइल न हो। वो कहते हैं कि तुम जा रहे हो कत्ल करने के लिए, तुम सुन ले तो तुम जो है बहुत गलत इरादे से जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान ले आए हैं, उसी नबी पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं और तुम चलते हो कत्ल करने के लिए। पहले अपने घर की खबर लो। हजरत मुख्तसर करके बता रहा हूँ, हजरत उमर फारूक हैं, वहां से पलट कर चलते हैं अपनी बहन के घर। कहा हम जिनको कत्ल करने जा रहे हैं और मेरी घर की कोई बहन, मेरे घर का कोई फर्द उसी नबी पर कलमा पढ़ ले, मैं पहले उनका जायजा लूंगा। वहां से चलते हैं, हैबत जलाल में है, बहुत गुस्से में है। सब दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो क्या देखते हैं? अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही है। समझ गए कि इसका मतलब ये है कि जिस कुरान के हवाले से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ये उसी कलाम पाक को पढ़ रही हैं। हजरत सईद जो हजरत सैयदना उमर फारूक के बहनोई हैं वो मौजूद हैं, उनकी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब मौजूद हैं। वो सब के सब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और कौन पढ़ा रहे हैं? हजरत खबाब जो कुरान पाक की तिलावत करवा रहे हैं। दस्तक दी, आवाज दी तो दरवाजा को खोला और कहा कि मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद पर ईमान इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो कहा हाँ हमने नबी पर कलमा पढ़कर मुसलमान इस्लाम को कबूल कर लिया है। हजरत उमर फारूक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आते हैं और जलाली हैबत से हजरत सईद को मारना शुरू करते हैं। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब जो बहन है, जो बड़ी दुलारी हुआ करती है, बड़ी प्यारी हुआ करती है, उस बहन को मारना शुरू करते हैं। मारते मारते हजरत सईद और हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब के चेहरे से खून के
फव्वारे जारी हो जाते हैं। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब को जलाल आता है और वही है उमर की बहन है, उमर जैसा जलाल, उमर जैसा ईमान हजरत सैयदतुना फातिमा बिन्त खत्ताब के अंदर भी है और कहती हैं ऐ उमर मैं तेरी बहन हूँ, तू मार करके मुझसे इस्लाम से रुगरदारी करवाने की कोशिश करता है, तू ये चाहता है कि मैं नबी पर कलमा पढ़ना छोड़ दूं, नबी को अल्लाह का रसूल मानना छोड़ दूं, अल्लाह को एक मानना छोड़ दूं, तू ये कहता है। सुन ले, तू अगर उमर है तो मैं भी तेरी बहन हूँ, तू खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, गोश्त की बूटी बूटी कर दे, लेकिन मैं नबी पर ईमान ले आई हूँ, अब मेरे दिल से नबी की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। हजरत उमर ने जब इस तरह की बात सुनी, इस तरह का ईमानी जज्बा, मुसलमानों इससे पता चलता है कि अपने अंदर ईमान को मजबूत करो, कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आए, लेकिन ईमान से रुगरदानी मत करना, इस्लाम से पीछे मत हटना, वगरना हमारे अंदर जो जज्बा है मजहबे इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, ये फातिमा बिन्त खत्ताब से मिलता है। हजरत उमर ने देखा कि इतना हौसला, इतना जज्बा कि मेरे मारने के बाद तो लोग अच्छे अच्छे कपकपा जाते हैं, अच्छे अच्छे थरथरा जाते हैं, लेकिन मेरी बहन एक औरत होकर मेरी मार खा के भी कहती है कि मैं नबी पर इस्लाम कलमा पढ़ करके रुगरदारी नहीं कर सकती। कहा बताओ ना वो कुरान जिसको तुम पढ़ रही थी, मैं तो देखूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ के आई हो उस नबी पर कुरान जो नाजिल किया हुआ कुरान है वो कुरान किस तरह का है, किस तरह है कि जिसने तेरे दिल की दुनिया को बदलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा कुरान की आयत तिलावत हो रही थी और वो कौन सी सूरत थी? 16वें पारे की सूरत ताहा थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, इस तरह की आयत कुरान की तिलावत हो रही थी और वो क्या है ला इलाहा वाक़िमी सलात लिज़िक्री, इस तरह की आयत जब कुरान पाक की तिलावत हो रही थी हजरत उमर के दिल की दुनिया बदलने लगी। कुरान पाक को कहा लाओ मैं हाथ लगा के पढ़ना चाहता हूँ। अब देखिए ईमानी जज्बा, ईमानी हलावत से भरपूर जब इस्लाम मुसलमान होता है तो वो किस तरह की बातें करता है। हजरत उमर की बहन ने कहा सुन तू मेरा भाई है, मुझे तुझसे इंसानी तकाजे के लिहाज से मोहब्बत है, लेकिन ये कुरान अल्लाह का पाक कलाम है। इस कुरान के बारे में अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कुरान को कोई नापाक नहीं छू सकता। इस कुरान को छूने के लिए तुम्हें गुस्ल भी करना पड़ेगा, तुम्हें वुजू भी करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा क्यों मैं कुरान को क्यों नहीं छू सकता? अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब कहती है कुरान में आया इन्नमल मुशरिकून नजस, तुम अभी मुशरिक हो, तुम बुत परस्त हो, इसलिए मुशरिक के हवाले से कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक है, मुशरिक पाक नहीं है, लिहाजा तुम नापाक हो और ये कुरान खुदा का पाक कलाम है, इसके लिए तुम्हें पहले गुस्ल और वुजू करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक हैं, वो गुस्ल करते हैं, वुजू करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है। कहते हैं ले चलो ना उस नबी पाक के बारगाह में कि जिस नबी पर इतना पाक कलाम नाजिल हुआ है, अभी जुबान पर नहीं है, दिल पे है कि अब नबी मिलेंगे, हम नबी पर को इस्लाम ईमान ले आएंगे। वहां से चलते हैं, अब नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तारे अरकम में, पहाड़ी के पास तारे अरकम है, वहां मौजूद है। सारे लोगों से खुतबा में इरशाद फरमा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दरवाजे पर निगहबानी के लिए हजरत अमीर हमजा जो अभी चंद रोज पहले ईमान लाए थे, वो कौन है? इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं कि कहते हैं मेरे नबी कहते हैं कि ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, हजरत अमीर हमजा को तूने मुसलमान बना दिया, इनको इस्लाम की दौलत दे दी है, इनकी वजह से खूब इस्लाम की इज्जत होगी, काश के तू उमर को भी इस्लाम में दाखिल कर दे। वही अमीर हमजा बाहर तलवार लेकर खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं। किसी ने आवाज दी ऐ अमीर हमजा देखो घोड़े पर सवार होकर कौन आ रहा है? का कौन है? का उमर है। हजरत अमीर हमजा कहते अगर उमर है आ रहे हैं, आ रहे हैं, अगर अच्छे इरादे के साथ है यानी नेक इरादे के साथ आ रहे हैं तो उनका
उनका इस्तकबाल है, उनका खैर मकदम है, उनके सीने से लगा लूंगा। और अगर कोई गलत इरादे के साथ आ रहे हैं, कौन कहता है? अमीर हमजा के जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं शेर खुर्रान सदवत पे लाखों सलाम। अमीर हमजा को आला हजरत ने शेर खुर्रान कहा है। इतने बड़े शेर, अमीर हमजा की हाथ में तलवार है। कहते अगर अच्छे इरादे से है, खैर मकदम है, गलत इरादे से है तो उमर की तलवार से उमर की गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर। उमर पहुंचते हैं। कहा पहुंचने के बाद जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर से बाहर तशरीफ लाते हैं। कुछ नसीहत आमेज गुफ्तगू होती है। हजरत उमर को कहा कि अब भी वक्त नहीं आया है कि तुम अपने आप को जलीलो ख्वार होने से बचा लो और वकार बावकार जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अब तुम्हारा वो वक्त आ गया है। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तब से अपना इरादा बदल दिया हूँ कि जब से मैंने तेरे ऊपर नाजिल करता कुरान पाक की आयत को सुना और पढ़ा, तब से मेरे दिल में तुझ पर ईमान लाने की हसरत पैदा हो गई है। या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, उमर को अपने हाथ पे रख के पढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और उस वक्त हजरत उमर ईमान ले आए, इस्लाम को तकवीयत मिल गई, गलबा हो गया, हासिल हो गया। और हजरत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो दुआ की थी वो दुआ कबूल हो गई। और अल्लाह ने कहा था कि इस्लाम को उमर दे दे और उसकी वजह से इज्जत दे दे। तो पता चला कि दुनिया का हर मुसलमान, दुनिया का हर इस्लाम लाने वाला मुरीद है, अपनी ख्वाहिश से इस्लाम कबूल करता है। लेकिन या उमर, आपकी वो शान है कि आप किसी की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने आका की ख्वाहिश पर इस्लाम कबूल करते हैं। आपको अल्लाह से मांगा जाता है। आला हजरत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद। मोहतरम सामने हाज़रीन, हजरत उमर फारूक का ईमान लाना था, इस्लाम कबूल करना था। अब रंग बदल गया, मजा बदल गया। अब तक कितने लोग थे मुसलमान? 39 लोग थे। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो 40 लोग हो गए। कितने लोग हैं? आपस से बोलो ना, 40 लोग हो गए। अब हजरत उमर है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? हजरत हुजूर पाक ने फरमाया हाँ मैं सच्चा रसूल हूँ। क्या आप पर नाज़िल करता कुरान सच्चा है? कहा दीन हक है। मेरे आका फरमाते हाँ दीन हक है। रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा कि मेरा दीन हक है तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप सच्चे, जब आपका दीन सच्चा, जब आपका मजहब सच्चा तो सब अपनी इबादतें खुल के करते हैं। जब हम सच्चे हैं, जब हम सच्चे हैं तो हम अपनी इबादत छुप के क्यों करें, रूम के अंदर क्यों करें? अब उमर ही मसला इस्लाम कबूल कर लिया है। या रसूल अल्लाह, अब हम इबादत छुप के नहीं करेंगे बल्कि मक्के की गलियों में इबादत करेंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा, तारीख गवाह है कि अब तक इबादतें छुप छुप के होती थी। उमर के इस्लाम लाने पर इस्लाम में इतना बदलाव आया, इतनी तब्दीली आई कि मक्के की गलियों पर इबादत होने लगी। मक्के की गलियों में लोग खुलेआम इबादतें करने लगे। वहां से दारे अरकम से नबी पाक का एक काफिला निकलता है। एक तरफ हजरत अमीर हमजा, दूसरे तरफ हजरत उमर फारूक है और काफिला निकल रहा है और नारे तकबीर की और नारे रिसालत की तकबीर बुलंद हो रही है। और खुल्लम खुल्ला लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि दुनिया देखती रह गई कि हज काबतुल्लाह का तवाफ उस वक्त खुल्लम खुल्ला हुआ। सारे कुफार है लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि उमर के सामने आकर किसी को रोक दे। अब सुनिए मुसलमानों, हजरत उमर फारूक के ईमान के बाद जो काम हुआ, जो बात हुई, जो रंग आया, जो मजा आया वो क्या है? एक तो इस्लाम में ये हुआ कि खुलेआम नमाजें होने लगी, खुलेआम इबादतें होने लगी। पता चला कि आज हम
अपनी अपनी बस्तियों में खुलेआम मस्जिदें बनाकर, खुलेआम मीनारे पे चढ़ के बाजे बजाकर अजान की सदाएं बुलंद करते हैं। खुलेआम सड़कों पे हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रह करके भी हम खुलेआम डट के नमाज पढ़ते हैं। ये किसी और की देन नहीं बल्कि हजरत उमर फारूक का सदका है। हजरत उमर फारूक का सदका है कि हम खुलेआम नमाजें पढ़ते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला है कि हम कुफ्फार के बीच में रह के भी अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमानों, ये हजरत उमर फारूक की बदौलत है। अब देखिए, सुनते चलिए, हजरत उमर फारूक हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये चाहते क्या है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, इस बात का प्रचार हो जाना चाहिए, इस बात का इजहार हो जाना चाहिए। इस्लाम लाने के बाद अच्छा मुसलमान हमारे ऊपर जब जान खतरे में हो तो हम अपना ईमान छुपाना चाहते हैं, घर में दुबक के रहना चाहते हैं। लेकिन उमर का जज्बा, उमर का रोब क्या है? कहते हम अपना इस्लाम जाहिर करना चाहते। सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का कौन था आपको मालूम है? अबू जहल था। अबू जहल के दरवाजे पर सबसे पहले उमर फारूक जाते, दस्तक देते, खोलो खोलो ऐ मेरे मामू जान, खोलो खोलो। क्या बात है? मैंने नबी पर ईमान ले आया, मैं इस्लाम को कबूल कर लिया, मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ लिया है। हाँ, उमर की इस बात को सुनकर अबू जहल घबरा गया और उस पर लर्जा बरंदा कयामत तारी हो गई कि उमर इस्लाम को कबूल कर। कहा सुनो ऐ उमर, अपने बाप दादा का दीन मत छोड़ो, नबी पर कलमा मत पढ़ो, अंदर से दरवाजे खोल के तो बातें करो ना, दरवाजा खोल कर बातें करो, चुपके से अंदर से बातें क्या कर रहे? का दरवाजा नहीं खोलूंगा, तू इस्लाम कबूल करके आया है, मुझे तुमसे खौफ है कि पता नहीं तू अभी मुझे क्या क्या कर दे। मामू है, कहा इस्लाम, मैं अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहता हूँ, खोलो दरवाजा, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। दरवाजा नहीं खोलता है, अंदर से कहता है कि हाँ बताओ ना क्या बात है, अगर तुम इस्लाम कबूल करके आए हो तो छोड़ दो, इस्लाम कबूल ना करो। हजरत उमर कहते हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोला। हजरत उमर वहां से लौटे और गए कहाँ? वलीद इब्ने मुगीरा के पास, जो बहुत बड़ा सख्त दुश्मन था, जिसके बारे में कुरान कहता है हजरत वलीद इब्ने मुगीरा ने नबी की कई बार गुस्ताखियां की थी। इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा और बहादुर कहलाने वाला, उनके उसके दरवाजे पर भी पहुंचते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वहां भी इसी तरह का जवाब आता है, अल्लाहु अकबर। अब ये घोड़े पर सवार है, लोगों को कहते अरे मैं अपने इस्लाम को जाहिर करना चाहता हूँ। एक मर्तबा जब जा रहे थे कहा मैं इस्लाम को जाहिर करना चाहता। एक आदमी का अरे सुनो उमर, तुमने मुसलमान इस्लाम को कबूल कर लिया और तुम चाहते हो कि तुम्हारा इस्लाम जाहिर हो, तो सुनो वहां पर चंद लोग बैठे हैं, उन पत्थर के पास, वो पहाड़ के नीचे चंद लोग बैठे हैं। उन लोगों में एक ऐसा आदमी है कि जिसको तुम कुछ कहोगे तो वो तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में खुद ही तुम्हारी बात का डंका पीट देगा, तुम खुद ही वो सब कुछ कह देगा। आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग राज को राज नहीं रखते हैं। हम आपसे कह दें कि ये बात है, राज के तौर पे आपको कहता हूँ, लेकिन वो उसको इस तरह से राज की बात फाश हो जाती है और हर किसी के कानों में वो बात पहुंच जाती है। वो पेट वाला आदमी था, अपने पेट में बात को पचाता नहीं था। उस आदमी ने कहा उनसे कह दीजिए, वो अपने आप लोगों में आपकी बात का चर्चा कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक है, उसी आदमी को जाके कह देते हैं। पूरे मक्का में हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने का प्रचार हो जाता है। इजहार इस्लाम जो चाहते थे हजरत उमर, उस तरह का इजहार इस्लाम हो जाता है। मोहतरम सामईन हाज़रीन, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, इस्लाम में तब्दीलियां पैदा हो गई, इस्लाम के रंग बू में तब्दीली नजर आती गई। मुसलमानों, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं अपने उमर फारूक खलीफा दोम की सारी बातें आपके सामने पेश कर दूं। इतनी बातें जो पेश की गई है, मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में उमर से और मोहब्बत हो गई होगी। पहले से भी मोहब्बत थी लेकिन अब और हो गई होगी। और सुन लीजिए, हजरत उमर से मोहब्बत करना ये ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी कहते हैं कि
जिसने उमर से दुश्मनी की वो मुझसे दुश्मनी की। लिहाजा अगर कोई उमर से मोहब्बत नहीं करता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। कामिल मोमिन तब है कि जब उमर से मोहब्बत करना होगी। मुसलमानों, अब उमर से हम मोहब्बत करते हैं। ये इस्लाम के दूसरे खलीफा, 10 साल तक इन्होंने खिदमत की है और पूरी दुनिया के आधे हिस्से पर हजरत उमर ने इस्लाम का गलगला करवा दिया, इस्लाम को पहुंचा दिया है। और आज हम भी अगर कलमा पढ़ रहे हैं तो हजरत उमर के सदके में पढ़ रहे हैं। अब हजरत उमर की आखिरी बात सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक हैं, चूंकि मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था, तवज्जो रखिएगा, मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था जब उहद के पहाड़ पे हजरत हुजूर पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो वहां पर हजरत सिद्दीक अकबर भी साथ होते हैं, उमर फारूक भी साथ होते हैं, उस्मान भी साथ होते हैं। पहाड़ हिलने लगता है। पहले की बात है, हजरत हुजूर पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पहाड़ हिलने लगा तो कदम से टक्कर मारी पहाड़ को और कहा, ऐ पहाड़ हिलना बंद कर, रुक जा, ठहर जा, तू जानता नहीं कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद है। एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद है। वो 2 शहीद में से कौन? एक हजरत उमर फारूक हैं और एक हजरत उस्मान गनी हैं। इनके तरफ इशारा था। इसका मतलब ये था कि हजरत उमर फारूक की शहादत की बशारत पहले ही मेरे नबी ने दे दी थी। तो वो वक्त आया कि हजरत उमर फारूक को भी शहादत नसीब हुई। ये शहीद करबला की महफिल है। शहीद कितना बड़ा मकाम रखता है। हजरत उमर फारूक की किस्मत पे भी शहादत आई है। वो खलीफा दोम भी है, खुलफाए राशिदीन में भी है, अशराए मुबश्शरा में भी है। हर चीज में साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये कुरान की आयत जो आई है उनमें भी हजरत सिद्दीक अकबर मौजूद है। जन्नत की बशारत उनके लिए दी गई, उनमें भी हजरत उमर फारूक मौजूद है। जब शुहदा की बात आती है, जब शुहदाए किराम की फहरिस्त उठाई जाती है तो उन शुहदा की फहरिस्त में भी हजरत उमर फारूक मौजूद है। क्या हुआ? हजरत उमर फारूक ने अपना गवर्नर अपने हर इलाके में एक राजा गवर्नर बना करके पेश किया था। हजरत उमर फारूक ने इस्लाम के निजाम को चलाने के लिए बड़ी आजिज़ी का मुजाहिरा किया है। बहुत रोते थे, रातों में गश्त लगाते थे, लोगों की मदद करते थे। ये सारे वाक़ये की तफसील नहीं है। एक बार वो अपने गवर्नरों को जब वो किसी जगह का बादशाह बना के भेजते तो उनके लिए कुछ शर्तें रखते थे कि तुम अच्छा खाना, उम्दा खाना, यानी अपने यहाँ के लोगों के खाने से अच्छा खाना ना खाना, उनके पहनने से अच्छा कपड़ा ना पहनना, और उनके पैसे, उनकी जायदाद वो हिसाब लगा लेते थे गवर्नर बनाने से पहले और तब भेजते थे। एक ऐसा आदमी कि जो गवर्नर हजरत उमर ने बनाया था, क्या देखा कि वो गवर्नर रेशम का कपड़ा पहने हुआ है, यानी लिबास फाखरा पहने हुआ है। हजरत उमर को जब पता चला, हजरत उमर ने उन्हें बुलाया और गवर्नरी से मासूल कर दिया। कहा, हमारी शर्त तुमने नहीं मानी कि जो गवर्नर होगा वो फाखराना लिबास नहीं पहनेगा, वो उम्दा लिबास नहीं पहनेगा, वो आजिज़ी के साथ रहेगा, लोगों के कम दर्जे के बन के रहेगा। तुमने उम्दा लिबास पहना है, मेरी शर्तों को तोड़ा है, लिहाजा तुम्हें हम गवर्नरी से मासूल करते हैं। और मासूल करके उन्हें बकरी का चरवाहा बना दिया, इस बात पर कि तुमने मेरी शर्तों को क्यों तोड़ा है। इतना बड़ा अदल और इंसाफ का पैकर उन्हीं के एक गवर्नर का गुलाम अबू लुलू नाम का, इनको बड़ी परेशानी थी कि हमें बड़ा सारा काम आता है लेकिन हमारा गवर्नर जो है वो हमारे पैसे से कुछ पैसे काट लेता है। इस तरह की शिकायत लेकर हजरत सैयदना उमर फारूक के पास पहुंचता है, वही अबू लुलू गुलाम। लेकिन हजरत उमर फारूक कहते हैं कि जो पैसे तुमसे लिए जाते हैं वो कोई गलत नहीं है, सही है, हक है, अच्छा है, लेकिन ये फैसला उसे नामंजूर होता है। वो मंसूबा बना लेता है कि किसी भी तरह हम
अब उमर को कत्ल कर देंगे। इस तरह का वो मंसूबा बनाकर हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फज्र की नमाज में तशरीफ लाते हैं और सफ़े सीधी करा रहे होते हैं। ये हजरत उमर फारूक का तरीका था कि जब भी नमाज पढ़ाते थे तो नमाज की सफ़े सीधी करवा लिया करते थे और सफ़े सीधी करवाने के बाद इमामत फरमाते थे। फज्र की नमाज में सब सीधी करवा रहे थे। वही अबू लुलु गुलाम जो पीछे था, जब सब सीधी कराई गई तो हजरत उमर के बिल्कुल करीब पहुंच गया और वो अपने कपड़े के अंदर एक जहर आलूद खंजर इतना बड़ा होता आपने देखा होगा, वो खंजर जहर में भिगो कर लाया था और अपने कपड़े के अंदर छुपा के रखा था। और जैसे ही वो सफ दुरुस्त कराई गई कि वो अबू लुलु गुलाम फज्र की नमाज में हजरत उमर फारूक के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही हजरत उमर फारूक ने इमामत फरमाई, नियत बांधी, हाथ बांधा, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, ये जालिम हजरत उमर फारूक के चेहरे पर और दाढ़ी पर जिसका जख्म मोंढे पर भी आया, वही जहर आलूद खंजर निकाल कर हजरत सैयदना उमर फारूक के ऊपर वार किया। और हजरत वो जहर आलूद था, सिर्फ छुरी नहीं थी, उसके अंदर जहर भरा गया था। हजरत सैयदना उमर फारूक के साथ और कई लोगों को उन्होंने यानी गुलाम ने मारा और उसी वक्त कई ऐसे लोग थे जो उसी वक्त गिरकर शहीद हो गए। और हजरत सैयदना उमर फारूक को भी चोट लगी, जख्म हुआ और फजर की नमाज वहीं पर एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई और छोटी सूरत पढ़ा करके बाहर जैसे ही आते हैं हजरत सैयदना उमर फारूक से कुछ बातें की जाती हैं कि ऐ उमर फारूक बताइए, अब आप कुछ वसीयत फरमाइए। हजरत सैयदना उमर फारूक हैं, वसीयत फरमाते हैं। उससे पहले आपने क्या देखा कि जब 6 लोगों को उसने शहीद किया था, जब देखा कि वो बच न सका, एक सहाबी रसूल उसी में हजरत उमर फारूक के चाहने वाले थे, एक कपड़ा उसको ओढ़ा दिया ताकि वो भाग न पाए और उसे इस कत्ल का बदला लिया जाए। उसने क्या किया, किसी दूसरे के कत्ल से बचने के लिए वो खंजर अपने आप को मार लिया और वो उसी वक्त मर गया। अपने आप को मार करके वो अपने आप को खत्म कर लिया, खुदकशी कर ली। मेरे आका हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा कि अब मैं 6 लोगों को चुनता हूँ खिलाफत के लिए। कहा किसको खलीफा बनाते हैं? एक ने कहा कि ऐ उमर आप अपने बेटे को खलीफा बना दीजिए। हजरत सैयदना उमर फारूक हैं, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, खबरदार खुदा तुझे गारत करे, तू ये कहता है कि मेरा बेटा खलीफा बने, जबकि मेरा बेटा इस लायक नहीं है, मेरे बेटे से ज्यादा लायक व फायक बैठे हुए हैं। पता चला कि रिश्तेदारी खिलाफत में नहीं देखी जाती है, किसी भी चीज में, हर नौकरी में, इमामत में, मदरसी में या इज्जत व वक़ार में, मर्तबे में लियाकत देखी जाती है, सलाहियत देखी जाती है, काबिलियत देखी जाती है, रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। हजरत उमर ने कहा कि तू ये कहता है कि मैं अपने बेटा को खलीफा बना दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 6 लोगों को चुना, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, इन 6 लोगों को चुना और कहा इन 6 लोगों की कमेटी हमने बना दी है और इन 6 लोगों में से जो किसी को चाहे आपस में मशवरा करके वो खलीफा जिसको बना लेंगे उन पर वो खलीफा मुकर्रर किए जाएंगे और उन्हीं की बैत की जाएगी। ये कहकर अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत सैयदना उमर फारूक को 27 जिलहिज्जा को जख्मी किया गया, तलवार का वार, खंजर का वार किया गया। तो तारीख क्या थी याद रखिएगा, 27 मुहर्रमुल हराम और 3 रोज तक इसी आलम में, इसी नकाहत में, उसी जहर से असर भरा जिस्म था और इसी तरह जिंदगी गुजारे। 3 रोज के बाद 1 मुहर्रम की रात को, पहली मुहर्रमुल हराम की शब थी और उसी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत से जा मिले और इस दुनिया से कूच कर गए, जामे शहादत नोश फरमा लिया। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सैयदना उमर फारूक शहीद हो गए, उनके
उसके बाद 6 लोगों को जो कमेटी तश्कील दी गई थी उनमें आपस में मशवरा हुआ कि खलीफा किसको नामजद किया जाए। मोहतरम सामाईन व हाज़रीन, वक्त हो गया है हजरत उमर फारूक के अहवालो हालात आपने समाअत किए। हजरत उमर फारूक ने 10 साल तक खिलाफत की है। उसके बाद ये 6 लोगों के मशवरे में एक मशवरा ये तय हुआ, किसी ने अब्दुल रहमान इब्न औफ का नाम लिया, किसी ने हजरत अली का नाम लिया, लेकिन हजरत अब्दुल रहमान ने क्या किया, हजरत अली को अलग बुलाया, हजरत उस्मान अलग बुलाया और बुला बुला करके दोनों को एक दूसरे की मुवाफकत दी कि तुम ये बताओ कि अगर आपको खलीफा बना दिया जाए तो आप राजी होंगे, या अगर अली को खलीफा बना दिया जाए तो क्या आप उनसे बैत ले लेंगे। दोनों एक दूसरे से राजी हो गए। ये सहाबाए किराम की मोहब्बत थी, ये सहाबाए किराम की मोहब्बतों का तकाजा था। कोई बड़ा नहीं, कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता था। उनको कहा हम उन पे बैत कर लेंगे, उनसे कहा उन पे हम बैत कर लेंगे। ये सबक हमें भी सीखना चाहिए। अगर कोई हमारा बड़ा कायद बनता है तो हम सबको चाहिए कि उनको बड़ा बना दे और उनके हाथ पर बैत करे, उनके कदम से कदम मिलाए। ये सहाबाए किराम की तरीके से जिंदगी से हमें सबक मिलता है। लेकिन चुनांचे अल मुख्तसर ये कि हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा के इत्तेफाक से और हजरत अब्दुल रहमान के इत्तेफाक से हजरत उस्मान गनी खलीफा नामजद हो गए। उनके हाथ में खिलाफत आई। हजरत उस्मान गनी ने खिलाफत का बागडोर 12 साल तक संभाला है। अब कल इंशाअल्लाह मौला ताला चंद बातें हजरत उमर फारूक हजरत उस्मान गनी के हवाले से और फिर इंशाअल्लाह अलीजुल मुर्तज़ा मौलाए कायनात अली हजरत हसनैन के बाबा फातिह खैबर के बारे में जिक्र होगा। और फातिह खैबर के बारे में नाम आया है तो मोहब्बत से एक बार बोल दो या अली, एक बार बोल दो या हुसैन। यही रंग और यही अपना मसरूर वाला मामला रखिएगा तो कल इंशाअल्लाह इसी तरह पुरजोर तकरीर करूंगा। अल्लाह ताला हमारी बातें आप सबके लिए अमल का जरिया बना दे और हजरत उमर फारूक से हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया अल्लाह कबूल कर ले। किसी तरह की कोई गुस्ताखी गलती हो गई हो कहने में अल्लाह बहुत बड़ा है। हम सबको हाजिर नाजिर समझकर गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। ऐ मौला हमारी गलतियों को मुआफ कर दे और हमने जो हक कहा हमको और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। सिद्क दिल से पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ खड़े होकर सलाम पढ़